नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष और साकेत की बातें में। मैं हूं पंडित साकेत दवे और आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात्रि की जिसे हमारे शास्त्रों में महान रहस्यमयी और मोक्षदायिनी रात्रि कहा गया है, महाशिवरात्रि। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुणा रात्रि अर्थात काली चौदस, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, होली की पावन रात्रि और महाशिवरात्रि। इन चारों रात्रियों को जागरण, तप, साधना का विशेष महत्व बताया गया है। मित्रों, इस वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार 15 फरवरी 2026 के दिन महाशिवरात्रि का दिव्य पर्व मनाया जाएगा। यह केवल एक पर्व ही नहीं, यह भक्ति, वैराग्य और शिव कृपा की परीक्षा की रात्रि है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इसी पावन रात्रि को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या, संयम और अखंड साधना के द्वारा भगवान शिव को पति के स्वरूप प्राप्त किया। इसी कारण अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां सुखी, स्थिर और प्रेम पूर्ण दाम्पत्य जीवन के लिए इसी रात्रि व्रत और जागरण करती है। समुद्र मंथन के समय देवों और दानवों के बीच संवाद चल रहा था। तभी समुद्र में से भयानक विष हलाहल प्रकट हुआ। वह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम था। उस समय सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। वह रात्रि भी महाशिवरात्रि की ही रात्रि थी। मित्रों, यही वह रात्रि है जब भगवान शिव ने आनंद तांडव और रौद्र तांडव किया। इसी तांडव से सृष्टि की रचना, संहार, पुनर्जन्म का रहस्य जुड़ा हुआ है। मित्रों, प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए मार्कंडेय ऋषि। उनके पिता थे मृकंड ऋषि और माता थी मरुदवती। वे संतानहीन थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, बस वर मांगो। महादेव ने 2 विकल्प दिए, एक अल्पायु पुत्र जो परम शिव भक्त होगा और एक दीर्घायु पुत्र जो अधर्मी और नास्तिक होगा। मृकंड ऋषि ने कहा, हे महादेव, मुझे अल्पायु लेकिन शिव भक्त पुत्र दीजिए। उसी वरदान से मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष निश्चित थी। मार्कंडेय बचपन से ही शिव भक्ति, व्रत, संयम और तप में लीन रहते थे। जब उनकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने लगी, माता पिता चिंतित हो उठे। तब मार्कंडेय ने कहा, मुझे किसी का भय नहीं, मेरे रक्षक स्वयं महादेव है। उसी समय महाशिवरात्रि की रात्रि आई। मार्कंडेय ने संकल्प किया, रात्रि भर जागरण, निरंतर शिवलिंग का अभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण और अखंड मंत्र जाप। उसी रात्रि यमराज अपने दूतों के साथ आए और मित्रों, मार्कंडेय बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। वे निर्भय होकर शिवलिंग को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट गए। जैसे यमराज ने पासा फेंका, वह पासा शिवलिंग को स्पर्श कर गया। क्षण भर में क्रोधित होकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने यमराजा को दंडित किया और कहा, यह मेरा परम भक्त है, जो मेरे शरण में आता है उसे मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है। महादेव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, तू सदैव अमर रहेगा, तेरी भक्ति संसार में मार्ग दिखाएगी। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने अनेक शास्त्रों की रचना की। भक्ति ने मृत्यु को जीता
और शिव ने भक्त और भक्ति की रक्षा की। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही पवित्र और शिव भक्ति का त्योहार है। मित्रों, अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सा द्रव्य चढ़ाने से कौन सा सुख की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से विद्या में प्रबलता और परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से विवाह योग प्रबल और ग्रह क्लेश की शांति प्राप्त होती है। शहद चढ़ाने से व्यापार में लाभ और ग्राहकों से मधुर संबंध बनता है। घी की अभिषेक से संतान सुख और वंश में वृद्धि होती है। शक्कर के जल चढ़ाने से बच्चों की बुद्धि में तीव्रता और मन की शांति प्राप्त होती है। गन्ने का रस चढ़ाने से धन का आगमन और जातक कर्ज से मुक्त होता है। सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रु का नाश और शरीर में नूतन ऊर्जा का प्रवेश होता है। नारियल जल, डाब का जल चढ़ाने से रोगों का निवारण होता है। इन द्रव्यों से अभिषेक करने पर मनुष्य को अलौकिक सुख और शिव कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं, यह भक्त और भगवान के मिलन की रात्रि है। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। आपके घर में सदैव शिव भक्त का वास हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्योतिष और साकेत की बातें को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।